हम आपके सामने ज्योग्राफी 9th क्लास ज्योग्राफी के चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। द गोदावरी बेसन। गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। गोदावरी जो नदी है वो है साउथ इंडिया में, जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है उसमें सबसे लंबी नदी है। इट राइजेज फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। यह पश्चिमी घाट के ढलान से महाराष्ट्र के नासिक जिले से इसका उद्गम होता है। इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज आल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स। इसके पानी का जो वितरण है आसपास इलाके में वह साउथ इंडिया की जितनी भी नदियाँ उनमें सबसे बड़ा है। द बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। अबाउट 50% ऑफ द बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र। इसका जो बेसिन है गोदावरी नदी का 50% महाराष्ट्र में व्याप्त है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों में 4 राज्यों में ये फैला हुआ है इसका भाग। तो गोदावरी जॉइंड बाई ए नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। गोदावरी में और भी बहुत सारी सहायक नदियाँ जुड़ती है, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मांजरा, वाई गंगा एंड पैन गंगा। ये सब नदियों के नाम हैं। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। अंतिम जो 3 सहायक नदियां हैं वो ये बड़ी बड़ी हैं। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स इट इज़ आल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। इसकी लंबाई और जितना एरिया ये कवर करती है, ज़्यादा एरिया कवर करने की वजह से इसे दक्षिण गंगा अर्थात हमारे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। द महानदी बेसिन। द महानदी राइज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। महानदी है उसका उद्गम छत्तीसगढ़ के ऊंची भूमि से होता है। इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच। ये उड़ीसा से बहती हुई बे ऑफ बंगाल फिर बंगाल खाड़ी तक पहुंचती है। द लेंथ ऑफ रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाई। इसके पानी को कहाँ कहाँ शेयर किया जाता है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। अब हम बात करते हैं कृष्णा बेसिन की। राइजिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल। महाबलेश्वर है वहाँ एक झरने से इसका उद्गम होता है। 1400 किलोमीटर ये लंबी नदी बहती हुई फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसका जो ड्रेनेज बेसिन एरिया है ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में व्याप्त है। कावेरी बेसिन। अब हम बात करते हैं कावेरी नदी की। द कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कुडलोर इन तमिलनाडु। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों की श्रृंखला है पश्चिमी घाट में, वहाँ से इस नदी का, कावेरी नदी का उद्गम होता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है तमिलनाडु की कुडलोर से होकर। द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर। इस नदी की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती रिवर, भवानी रिवर, हेमावती रिवर, कबिनी रिवर। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इट्स बेसिन, इसका जल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज सेवा समुद्रम फॉल। कावेरी जो नदी है यह हमारे इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात भी बनाती है, मतलब झरना। द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाई टू मैसूरू, बेंगलुरु एंड कोलार गोल्ड फील्ड। यहाँ से जो बिजली बनती है वह मैसूरू, बेंगलुरु और कोलार गोल्ड फील्ड है, वहाँ बिजली की सप्लाई होती है। बिसाइड दीज मेजर रिवर्स देर आर सम स्मॉलर रिवर्स। छोटी छोटी नदियाँ भी हैं जैसे द दामोदर, द ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा। ये भी कुछ नोटेबल एग्जाम्पल्स हैं नदियों के। 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर बट 97% ऑफ दैट इज साल्ट वाटर। विश्व का 71% हिस्सा पानी से भरा हुआ है, लेकिन इसमें 97% जो पानी है वो नमक वाला पानी है
Of the 3% that is available as fresh water, 3/4 of it's trapped as ice. और जो 3% जो कि स्वच्छ पानी है उसका भी 3/4 हिस्सा बर्फ के तौर पर है। अब हम लेक्स की बात करते हैं, झीलों की। कश्मीर की जो झील है घाटी की, डल लेक, वो आपको ध्यान है, जहाँ हाउस बोट भी है, शिकारा भी, लोग उसमें यात्रा करते हैं। कई जगह लोग स्विमिंग करते हैं, बोटिंग भी करते हैं, वाटर गेम्स भी इंजॉय करते हैं। श्रीनगर, नैनीताल, ये टूरिस्ट प्लेसेस इन्हीं की वजह से हैं। इनके अलावा और कौन कौन सी लेक्स है? लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सीज। जब ये झील बड़ी हो जाती है तो उसे हम सागर कहते हैं, जैसे कैस्पियन सी, डेड सी, अराल सी। ये झीलें हैं लेकिन ये बड़ी मात्रा में फैल गई तो इनको हमने सागर नाम दे दिया। ए meandering river across a flood plain from cutoff that a lot later develops into oxbow lakes। ये हम पहले सूचना आपको दे चुके हैं, बता चुके हैं। Spit and bars from foam lagoon in the coastal area that is the चिल्का लेक। जैसे उड़ीसा में जो चिल्का लेक है, पुलिकट लेक है, कोलेरू लेक है, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। हमारे राजस्थान में सांबर लेक है, खारे पानी की जो साल्ट वाटर लेक है सांबर लेक, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। स्वच्छ पानी की जो झीलें हैं वो हिमालय क्षेत्र में हैं। द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कॉन्ट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। जो वुलर झील है वह टेक्टोनिक गतिविधि की वजह से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा फ्रेश वाटर झील कौन कौन सी है? डल लेक, भीमताल लेक, नैनीताल लेक, लोकतक लेक और बारापानी लेक, ये फ्रेश वाटर लेक्स है। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, द डैमिंग ऑफ द रिवर फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज आल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स सच एज गुरु गोविंद सागर, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। बिजली के उत्पादन के लिए कुछ झीलें मनुष्य द्वारा निर्मित है। ये हाइडल पावर में काम आती है झीलें, और पानी एग्रीकल्चर में पानी सप्लाई में काम आता है। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। हमारी अर्थव्यवस्था में नदियों का क्या रोल है? वाटर फ्रॉम रिवर इज ए बेसिक नेचुरल रिसोर्स। जो नदियों का पानी है मुख्य स्रोत है प्राकृतिक, एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। बहुत सी मनुष्य गतिविधियों में ये आवश्यक है। देयरफॉर रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। इसलिए बहुत से लोग प्राचीन समय से नदियों के किनारे बसते आए हैं। दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज़। अब ये छोटी छोटी जो बस्तियाँ थी नदियों के पास, ये बड़े बड़े शहर बन गए हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ सिटीज़ हम आगे बनाएंगे जो नदियों के पास पास है। लखनऊ है, उज्जैन है, भोपाल है, उदयपुर भी है, मुंबई है, और भी बहुत सारे हैं। तापी रिवर है सूरत नदी के पास। ये बहुत से एग्जाम्पल है। बिजली उत्पादन में भी इनका योग होता है। रिवर पोल्यूशन, नदियों में प्रदूषण। द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। जैसे जैसे घरेलू, नगर परिषद, औद्योगिक और कृषि से संबंधित जो पानी की सप्लाई की डिमांड बढ़ी है, इससे वही हमारे नदियों के पानी पे बहुत फर्क पड़ा है। मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड। बहुत से ज़्यादा पानी निकाला जा रहा है आउट ऑफ द रिवर्स, रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम, जिसकी वजह से नदियों की जो क्षमता थी वो कम हो गई है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ए हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स आर इम्पिटाइड इनटू द रिवर्स। क्योंकि कचरा और बहुत सा गार्बेज है इन नदियों में खाली कर दिया जाता है या बह किया जाता है। These affects not only the quality of water but also the self-cleansing capacity of the river। इससे सिर्फ नदियों का पानी खराब नहीं हो रहा, जबकि नदियाँ स्वयं अपना पानी साफ करती है, वह क्षमता भी घट रही है। फॉर एग्जाम्पल, गिवन द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो, द गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट एंड एसिमुलेट पोल्यूशन लोड्स विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज। उदाहरण आपके सामने दिया जा रहा है कि जो गंगा का पानी है ये आसपास के बड़े शहरों की वजह से इतना गंदा हो चुका है कि 20 किलोमीटर तक बड़े बड़े शहर हैं आसपास नदी के पास, वो सब इसके उदाहरण हैं। बट द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डू नॉट अलाउ इट टू हैपन एंड द पोल्यूशन लेवल ऑफ मैनी रिवर्स हैज बीन राइजिंग। लेकिन औद्योगिकरण की वजह से और आबादीकरण, शहरीकरण की वजह से ये नदियाँ अपनी पुरानी जो लेवल था उसको पार नहीं कर पा रही है।
Concern over rising pollution in our rivers led to the launching of various action plan to clean the rivers. इसी को देखते हुए हमारी भारत सरकार ने बहुत सारे योजनाएं बनाई है ताकि नदियों के पानी को साफ रखा जा सके. हाउ डज आवर हेल्थ गेट अफेक्टेड बाई पोल्यूटेड रिवर वाटर? हमारा स्वास्थ्य भी तो इस प्रदूषित पानी से प्रभावित होगा. थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स विदाउट फ्रेश वाटर. आप सोचिए कि मनुष्य का जीवन बिना स्वच्छ पानी के कैसा होगा. देखिए आगे एक पॉइंट और रह गया, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP. द रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कंट्री वाज इनिशिएटेड विद द लॉन्चिंग ऑफ द गंगा एक्शन प्लान GAP 1985. 1985 में गंगा को शुद्ध करने के लिए प्लान किया गया. द गंगा एक्शन प्लान वाज एक्सपेंडेड टू कवर अदर रिवर्स अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान इन द ईयर 1995. 1995 में गंगा के साथ साथ सभी जितनी भी नदियां हैं जो प्रदूषित है उनको साफ करने के लिए राष्ट्र लेवल पर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान बनाया गया NRCP. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द NRCP इज टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर विच आर मेजर वाटर सोर्सेज इन द कंट्री थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोल्यूशन अबेटमेंट वर्क. हाँ, इसके तहत जितनी भी जो नदियाँ थी हमारे देश की नदियाँ हैं थी नहीं है उन सब के पानी को शुद्ध करके इस पानी को एक स्रोत के तौर पर हमारे देश के काम में लाया जा सके और जो प्रदूषण है उसको एक प्रकार से हटाया जा सके. तो बच्चों इस प्रकार से अपना चैप्टर नंबर 3 है ये पूरा हुआ. मेरे इस चैनल मेमोरी फैक्ट्स को आप सब्सक्राइब करें. हैव ए नाइस डे.